और लगभग हर किसी बॉयज़ में टेंडेंसी ये होती है कि मैं जितने ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट या फिर अपना इमोशन या फिर दुख भरी कोई कहानियाँ जितने ज़्यादा मैं शेयर करने लग जाऊँगा उतना ही वो भी करेगी और एक टाइम पे आके हम दोनों क्लोज हो जाएंगे। ओके, बेसिकली ये प्लान होता है लड़कों का, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कुछ उल्टा होता है। और कहा जाता है कि जो इंसान अपना पत्ता पहले से शो करता है, अपना इमोशन सीक्रेट या फिर दुख भरी कोई कहानियाँ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बताते हैं जो अपने आप को वीक दिखाने जैसा हो जाता है, ऐसा कोई वीक पॉइंट किसी के साथ भी शेयर करते हैं, खासकर लड़कियों के साथ, तो वो अपना अट्रैक्शन, चार्मिंग पॉइंट या फिर मिस्ट्री सब कुछ उसी वक्त वो लूज़ कर देता है। ये लड़कों को लगता होगा कि मैं अगर अपना इमोशन बताऊंगा तो मुझे सिंपैथी मिलेगी लड़की से। लड़की शायद ये बोलेगी कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी या फिर जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, ऐसे पीठ पे हाथ रख के बहुत कुछ कहे। पर ऐसा अगर हो भी जाता है तब भी ज़्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है वो इमोशन है, स्टोरी है, सीक्रेट है, पर उसके लिए नहीं। उसके लिए तो बस एक एक चीज़ें इंफॉर्मेशन है। तुम जो भी बताओगे उससे एक एक इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करने लग जाएंगी ताकि बाद में वो यूज़ कर पाए तुम्हारे ही खिलाफ। देखो, ये बात भी सच है कि औरत शक्तिशाली नहीं होती फिजिकली। अगर दोनों के बीच फाइट हो रही है, लड़का और लड़के के बीच में, तो चांसेस है कि लड़का यहाँ पे जीत जाए। फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती वो। और इसीलिए वो अपने आप को पावरफुल और बनाने के लिए लोगों के वीक पॉइंट ढूंढने लगते हैं, क्योंकि तुम्हें किसी और तरीके से तुम्हें हर्ट किया नहीं जा सकता, किसी और तरीके से तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता। बट एक तरीके से तुम्हारे मसल पावर कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम फिजिकली कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, बट एक पॉइंट ऐसा है, मेंटल पॉइंट होता है वो, जिससे तुम्हें तोड़ा जा सकता है। अगर उस वीक पॉइंट के बारे में अगर उसको पता लग जाए तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये वीक पॉइंट उसको कैसे पता? क्योंकि तुम उसको बता रहे हो कि, और लड़कों में ये जो खुली किताब बनने का जो शौक़ है, यही शौक़ होता है कि उसको लेके डूबता है। इसीलिए किसी वेपन के साथ अपना सीक्रेट शेयर करने का मतलब ये है कि अपना खुद का वेपन, खुद को मारने वाला वेपन उसके हाथ में थमा देना। वो कभी ना कभी इस्तेमाल करेगी झगड़े के टाइम पे, या फिर जैसे एक टाइम पे कोई बता रहा था कि मैंने किसी के साथ बातें कर रहा था और मैंने बीच बीच में बता दिया था मेरे साथ ये हुआ था और मैं अपने आप को लूज़र कह दिया था। वो बात सुन ली थी वो, और एक साल बाद झगड़े के टाइम पे और बीच में कभी झगड़े के टाइम पे वही बता रही है तुम तो लूज़र हो यार, है ना। ऐसा ही होता है। ऑन द अदर हैंड, इसको अगर और तरीके से देखें, अगर एक इंसान अपना इमोशन या फिर प्रॉब्लम या फिर कुछ भी बातें अगर शेयर नहीं कर रहा है तो वो इवेंचुअली एक रोबोटिक जैसा अपीयरेंस बना लेता है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टॉइक बंदा जो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम वो शेयर नहीं करता, ऐसे में रोबोटिक बंदा हो जाता है। लोगों के बीच में रहना या फिर उनके साथ घुल मिलना, बात करना इम्पॉसिबल हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। इसलिए रोबोट भी नहीं बनना है, हमें एक बैलेंस करके रखना चाहिए। और बैलेंस कहाँ पे करना है ये मैं बता रहा हूँ अभी। अब देखो, इमोशन जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं बेसिकली, ठीक है। हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर और एंगर। ओके, बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। हमें जो करना है, हमें यहाँ पे फियर को किसी तरीके से हमें नहीं दिखाना है, फियर किसी को नहीं दिखाना है। और सैडनेस भी अगर दिखाना है तो बहुत ही हल्के में ऐसे दिखाना है जैसे हम सैड तो है पर अपने आप को संभालने के लिए बहुत कैपेबल हैं। एक टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं बहुत दुखी हो गया था, या फिर आज मेरे साथ ये हो रहा है, मैं बहुत दुखी, पर मेरे में इतनी पावर है, इतनी क्षमता तो है कि मैं अपने दुख को मैं झेल सकता हूँ, मैं खुद ही ख़त्म कर सकता हूँ, इतना मैं कैपेबल हूँ। ऐसे करके बताना है, ऐसे करके एक्सप्रेस करने हैं। इससे क्या हो जाएगा कि तुम किसी को बता भी रहे हो कि तुम दुख में हो, अपने इमोशन भी प्रकट कर रहे हो, पर इस तरीके से नहीं जैसे तुम वीक लगो। बात यह है कि अपने जो मैस्कुलाइन जो फ्रेम है, मैस्कुलिटी जो है, उसको किसी तरीके से नीचे नहीं ले आना है, उसके फ्रेम को ख़त्म नहीं करना है। अगर मैस्कुलाइन फ्रेम अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर दुनिया के लिए सब कुछ ख़त्म, तुम्हारे लिए ख़त्म। और ये तो मैं हज़ारों बार मैं बोल चुका हूँ कि ये फेमिनिस्ट एक प्रोपेगेंडा होता है कि ये दिखाने का कि जैसे क्या था, बॉयज़ ऑल्सो क्राई, और बॉयज़ को भी अपने इमोशन दिखाने चाहिए लोगों को। इट्स ओके टू बी फेमिनाइन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, 200 चीज़ें हैं ऐसे। और ये सब कुछ किस लिए? ताकि लड़के को और भी फेमिनाइन बना जा सके। इसके बारे में मैंने बताया था इस वीडियो में, देख लेना वो वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो थी मेरे ख्याल से। अब देखो, मैं इस बात से तो डिनाई नहीं कर रहा कि लड़के नहीं रोते या फिर लड़के अपना इमोशन नहीं दिखाते, दिखाते हैं। पर किसके सामने दिखाते हैं? वो अपने लड़के दोस्तों के सामने दिखाते हैं, और वही होना चाहिए, क्योंकि लड़के जो हैं वो दुख को समझ लेंगे और लॉजिकल सॉल्यूशन देंगे। और लड़कों में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है। मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है। मतलब तुम ये करोगे तो ये होगा, इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, ऐसा होता है लॉजिकल सॉल्यूशन, और वो होता है लड़कों के पास। और देखना कि लड़कियों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो ऐसे बात करके और इमोशन को एक्सप्रेस करके ऐसे हल्का हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम जो एक इंटेंसिटी लेवल होता है वो कम हो जाता है। हालांकि उसका लॉजिकल सॉल्यूशन अब तक नहीं निकला, पर फिर भी मन हल्का हो जाता है।
पर लड़कों में ऐसा नहीं है, जब तक वो प्रॉब्लम ऐसे ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो दिमाग में रहेगी। जैसे गले में जो हड्डी होती है ना, यहाँ पे अगर तेल लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो जो हड्डी गले में फंसी हुई है उसको निकालना पड़ेगा, है ना। ये होता है। और लड़कों की जो भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा जितनी भी प्रॉब्लम होती है ऐसी होती है।